2 दिन पहले मेरा भी एक कंसल्टेशन सेशन था एक खातून के साथ। इस्लामाबाद की वो खातून थी। मुझसे काफ़ी ख़वातीन जो है वो कंसल्टेशन सेशंस लेती हैं और उसका ऑब्जेक्टिव मेरे ख़्याल में ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी के अंदर ज़्यादा लोग सपोर्ट तो करते नहीं हैं कि ख़वातीन भी बाहर जाएँ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स इन दुबई, जिसमें मैं गर्ल्स को बड़ा इंकरेज करता हूँ, फीमेल्स को, कि आप भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सेफ कंट्री है दुबई, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो कंसल्टेशन सेशन ले रही हैं। तो उनका प्रोफाइल ये था कि उन्होंने एमबीए किया हुआ था और उसके बाद 5-6 साल उन्होंने बैंक में जॉब की और उसके बाद 5 से 6 साल से वो ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नबील भाई मुझे बताएं कि मैं दुबई कैसे आऊं और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला, आपने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है, फिर उसके बाद आपने बैंकिंग में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, और उसके बाद 5 साल से आप जो है वो टीचिंग कर रही हैं, ऑनलाइन टीचिंग, और वो भी कोई कुरान हदीस और इससे रिलेटेड टीचिंग्स थी। तो मैंने कहा, आप इमेजिन करें कि अगर आप इसी तरह यहाँ पे आ जाती हैं और आपकी सीवी अगर आप मेरे सामने आती है, तो मैं आपको कैसे क्लासिफाई करूँगा कि आप किस चीज़ की प्रोफेशनल हैं, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो आपकी एजुकेशन एमबीए मार्केटिंग आ रही है, काम आपने बैंकिंग में किया है, फिर पिछले 5 से 6 साल जो है वो आप ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं और वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन के अंदर। तो मैं आपको कैसे क्लासिफाई करूंगा कि आप एक अकाउंट्स प्रोफेशनल है, फाइनेंस प्रोफेशनल है, सप्लाई चेन है, एचआर की प्रोफेशनल है, आईटी से रिलेटेड आपका आपका किस चीज़ के अंदर। अगर मैं आपको बैंकिंग प्रोफेशनल कहता हूं तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि पिछले 6 साल से जो है आप कॉर्पोरेट से दूर हैं। अगर मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग की आपसे बात करता हूं तो मैं दूसरा ही सवाल ये पूछूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग तो एक अलग चीज़ है, आप यहाँ पे क्या आ गई हैं, कॉर्पोरेट में आप क्या कर रही हैं। फिर मैंने उनको ये समझाया, और ये पाकिस्तान में एक कॉमन मसला है कि लोग कहते हैं कि सर हमारी डिग्री उस फील्ड की है लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है ना थोड़ा सा टिल्टेड है, हमारा दूसरा जो है वो एक्सपीरियंस की दूसरी फील्ड का है। तो अंडरस्टैंड करें एक बात को, जो मैं अब जुमला कहने के लिए जा रहा हूँ ना, वो बात अपने जहन में बिठा लें। योर सीवी इज नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग योर एक्सपीरियंसेस, योर सीवी शुड बी अबाउट पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि जो आपका एक्सपीरियंस है बस आपने एज एज प्रेजेंट कर दिया आपने। इट्स अबाउट पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट। सीवी को अगर थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करना पड़े उस पोजीशन के लिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज डू दैट। टिल्ट का मतलब ये है थोड़ी सी डेजिग्नेशन पे चेंज लेके आ जाना, जो आपकी जो मेन डेजिग्नेशन उसको हल्का सा टिल्ट कर देना, ताकि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप क्लियर हो कि हाँ यार ये सीवी मेरी मैच भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन खातून के प्रोफाइल की बात करूं तो क्या ये अकाउंट्स में जा सकती हैं? नहीं। क्या ये बैंक में जा सकती हैं? बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत हो जाए कि भाई प्रायर एक्सपीरियंस बैंक का है। सप्लाई चेन में जा सकती हैं? नहीं। एचआर में जा सकती हैं? नहीं। ब्रांड मार्केटिंग में जा सकती हैं? नहीं। आईटी में जा सकती हैं? नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि नबील भाई मैं तो जो है, ये नॉर्मली पाकिस्तान में लोग मुझसे ये जरूर कहते हैं कि सर मैं तो मुझे तो कोई भी जॉब मिलेगी मैं कर लूंगा। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट द वे यू शुड थिंक। ये रॉन्ग तरीका है सोचने का कि मैं कोई भी जॉब कैसे मिलेगी आपको। अगर मुझे मेरी कंपनी को कोई एचआर का बंदा चाहिए तो मैं नीचे लिखा हुआ आएगा जब जॉब एडवर्टाइज होगी कि हमें 4 साल का एचआर का एक्सपीरियंस चाहिए। डू यू हैव एचआर एक्सपीरियंस? नो। अगर मुझे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का बंदा चाहिए, नीचे लिखा हुआ आएगा 5 साल का अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको वो है? नहीं है। आईटी का है? नहीं है। ब्रांड मार्केटिंग का है? नहीं है। सप्लाई चेन का है? नहीं है। तो जब ये एक्सपीरियंस आपकी सीवी में अपेयर नहीं हो रहे होंगे तो आप मुझे बताएं कि रिक्रूटर आपको क्यों बुलाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। क्योंकि रिज्यूमे जब वो आपसे मांगता है या जब अप्लाई करते हैं वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखता है ना कि आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एजुकेशन है। जब रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो आपको कंसिडर करेगा किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए। तो खैर, फिर मैंने उनको समझाया कि आपने एक फील्ड सेलेक्ट करनी है, चाहे वो टीचिंग की हो जाए, चाहे वो आपका जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है आपने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, बट कोई एक चीज का प्रोफेशनल आप बने, उसको आप डिफाइन करें और अपनी सीवी जो है उसको भी टिल्ट करें उसी एंगल के ऊपर, ताकि जब वो बंदे के पास सीवी जाए तो उसको लगे हाँ यार ये बैंकिंग की जॉब है एंड शी इज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, या ये टीचिंग की जॉब है जो शी इज अ टीचर। तो जो आपको पोजीशन करनी है ना, क्लैरिटी लेके आए पहले कि आपको किस डायमेंशन के अंदर जाना है। ऐसा नहीं है कि सर मैं कोई भी जॉब कर लूंगा। पहले बताएं कि आपको टारगेट किस पे करना है, और जिस चीज पे आपने टारगेट करना है अपनी सीवी को टिल्ट करें थोड़ा सा उसी पोजीशन के हिसाब से, ताकि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वहां पे मैच हो और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, योर रिज्यूमे इज नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग योर एक्सपीरियंस स्ट्रेट अवे, इट्स अबाउट पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट।